होता कोई है नहीं, ओवर हो जाता है। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉलेज जाना है मेरे को वैसे कहाँ जाना है? अभी आप कराइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज ठीक है, जाना मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। आज हम लोगों ने जैसे टेस्टिंग का स्टार्ट किया था, ठीक है। टेस्टिंग फॉर एग्जांपल मान के चलो कोई भी एप्लीकेशन हमारा बैंकिंग एप्लीकेशन है, क्लाइंट ने हमें रिक्वायरमेंट दी थी अपनी कि उसे एक बैंकिंग एप्लीकेशन क्रिएट करना है, एक लॉगिन पेज उसे चाहिए, ठीक है। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। उस रिक्वायरमेंट के ऊपर डेवलपर के पास सारी डिटेल चली गई उस डॉक्यूमेंट के अंदर कि उसे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए जिसमें वो अपना यूजर नेम डाल सके, एक पासवर्ड डाल सके, कैप्चा डाल सके और लॉगिन कर सके, ठीक है। ये सब डेवलपर के पास डिटेल चली गई। बट उसी टाइम पे जब डेवलपमेंट चल रहा हो, एज अ टेस्टर आप लोग इस पे टेस्टिंग करने के लिए क्या क्या सोच सकते हो, बताओ। तो फर्स्ट एक ऑफ तरह ऑल से तो ये फील लो इस देखेंगे, पे। हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखेंगे यूजर नेम डाल के देखेंगे पासवर्ड कि सही हाँ, डालने पे लॉगिन हो रहा है या गलत फॉर डालने एग्जाम्पल पे मान लॉगिन लो हो रहा नहीं हो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है मुझे 7 डिजिट का यूजर नेम चाहिए न्यूमेरिक कैरेक्टर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूजर नेम के ऊपर अगर डेवलपर कुछ डेवलप कर रहा हो तो करके दे देगा, ठीक है। हमें क्या टेस्ट करना होगा यूजर नेम में, जस्ट टू थिंक। रहा। जैसे उनने अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू कही है तो हम अल्फाबेट डाल के देखेंगे कि अल्फाबेट तो नहीं हो रहा टाइप, ये न्यूमेरिक हो रहा है, या ठीक मतलब है, न्यूमेरिक हो भी रहा है नहीं हो रहा प्रॉपर तरीके से। ठीक है। और उसमें अभी हम सिर्फ देखेंगे कि इस पे बात करने वाले हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हाँ, जो आप वही बता रहे हैं कि 7 डिजिट या 8, ये सब हमें डिटेल में उसमें मिलेगा ना, ऐसा सब डिटेल जो में फाइल मिलेगा, बता रहे थे। सब डिटेल में मिलेगा। तो जो भी पॉजिटिव केसेस होंगे, जो रिक्वायरमेंट क्लाइंट की होगी, वो सब आपको मिलेगा। बट जो नेगेटिव टेस्ट केसेस होंगे वो आपको खुद ही सोचने पड़ेंगे कि क्या हाँ नेगेटिव हाँ केसेस हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तरह से आप बताओ नेगेटिव टेस्ट केसेस आप क्या डाल सकते हो। पॉजिटिव तो क्लाइंट ने दे दिया, मुझे 7 डिजिट का यूजर नेम चाहिए। आप नेगेटिव बताओ क्या क्या डाल सकते हो उसमें, उसे ब्रेक करने के लिए, ताकि डेवलपर को आप इम्प्लीमेंट करवा सको, वो अपनी साइड से सजेस्ट कर सको क्लाइंट को अपने। एक उसमें तो स्पेशल कैरेक्टर डाल के देखेंगे, हाँ स्पेशल कैरेक्टर्स डालेंगे, ठीक है, वो ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिर ठीक है। उसकी जितनी उसमें जो भी इशू निकल के आएगा वो बताएंगे, ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो लिख देंगे टेस्ट केस में। मतलब और जैसे बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी 7 डिजिट की, ठीक है। अब 7 डिजिट काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हो गए, ठीक है। बट इससे ज़्यादा डिजिट मेंशन नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल ये फर्स्ट हो गई नेगेटिव पॉइंट। 7 से ज़्यादा डिजिट एंटर नहीं होनी चाहिए, करेक्ट। बिल्कुल। दूसरी हो गई अल्फ़ाबेट नहीं लेना चाहिए, हाँ ठीक है। हाँ तीसरा हो गया स्पेशल कैरेक्टर नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। हाँ चौथा हो गया स्पेस नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है मेरे माइंड नहीं आ रहा हो या आप कुछ सोचो एक्स्ट्रा कुछ। मतलब ये सारी चीज़ें जो हम एक निगेटिव तरीके से हम सोच सकते हैं, वो भी हम और क्लाइंट को बोल सकते हैं। कॉपी पेस्ट तो नहीं हो रहा है इसमें, वो भी देखेंगे। हाँ, कॉपी पेस्ट भी देख सकते हैं। मान लो हमने कहीं से और कॉपी किया, मैंने ये कॉपी किया, यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये ले रहा है नहीं और ले रहा, ये भी देखना होगा। और ये सेलेक्ट तो नहीं हो रहा है, कॉपी कंट्रोल ए तो नहीं हो रहा है। हाँ, और यहाँ पे कंट्रोल बटन या कंट्रोल वन या शिफ्ट के थ्रू या ऑल्ट के थ्रू ये सब ये बिल्कुल कीवर्ड काम नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ये सब भी चेक करना होगा हमें, ठीक है। ओके अगर ये यूजर नेम के अंदर इतनी सारी चीज़ें हमने टेस्ट कर लेंगे नेगेटिव पॉइंट के साथ। उसके बाद हम आएगा पासवर्ड का नंबर। पासवर्ड में जैसे क्लाइंट ने बोला मुझे 8 डिजिट का चाहिए मैक्सिमम पासवर्ड, 8 डिजिट तक का पासवर्ड एंटर कर देना, ठीक है। उसके अलावा आप इसमें टेस्ट करोगे 8 डिजिट से ज़्यादा तो इसमें काउंटिंग नहीं हो रही है, 8 डिजिट से ज़्यादा तो नहीं ले रहा है एप्लीकेशन, ठीक है। क्लाइंट ने 8 से कम बोला है तो 8 से कम तो नहीं हो रहा, ये टेस्ट करना होगा। क्लाइंट की जैसे पास रिक्वायरमेंट है पासवर्ड सारा। हाँ सो हिडन तो नहीं हो रहा है, सो हिडन का ऑप्शन है कि नहीं। हाँ, सो हिडन का ऑप्शन देखना चाहिए। बाई चांस हम पासवर्ड लिख रहे हैं, पासवर्ड सारा बिल्कुल डिक्रिप्ट हो रहा है, मतलब एनक्रिप्ट नहीं हो पा रहा है, ये हाइड नहीं हो रहा है, सब पासवर्ड क्लियर दिख रहा है, ये भी एक रिक्वायरमेंट है। कॉपी पेस्ट तो बिल्कुल नहीं हो रहा है पासवर्ड में। पासवर्ड जैसे आपने कहीं और लिखा है वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट तो नहीं मार रहे हो यहाँ पे आके, ठीक है। ये सारा भी है। उसमें ये भी ओके। रिक्वायरमेंट हो सकती है कि क्लाइंट ने ये बोला है कि उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज करना है, कैपिटल हाँ या बिल्कुल, क्लाइंट पासवर्ड में बोल सकता है कि आप एक कैप्स उसमें लॉक ले नीचे सकते हो। कंडीशन होती है। हाँ हाँ, क्लाइंट की कंडीशन रहेगी आप एक स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हो,
एक न्यूमेरिक कैरेक्टर ले सकते हो, 5 अल्फ़ाबेट ले सकते हो, ये सारी रिक्वायरमेंट होगी। बट इसके अलावा कुछ और ना लेना चाहिए इसमें, ताकि कुछ और ना ले इसमें, उसके ऊपर एज आपको पर फोकस करना है। रिक्वायरमेंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीजें हम चेक कर लेंगे, हाँ, वो सारी है आप ना। चेक करोगे। जी। प्लस उसके अलावा अगर एप्लीकेशन कहीं से और ब्रेक हो सकती हो, तो आपको अपनी साइड से सोचना है, और आपको मोड इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा फिर, ओके। ताकि उसमें कहीं और कुछ ब्रेक ना हो उसके अलावा, ठीक है। पासवर्ड में जितने सारे पॉसिबल केसेस हो सकते हैं वो सारे आपको सोचने होंगे, ठीक है। और कैप्चा में देखना होगा, जो कैप्चा आपको यहाँ विजुअल हो रहा है उसी कैप्चा के थ्रू यहाँ एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, कि यहाँ पे कुछ और विजुअल हो रहा है, आपने कुछ और लिखा, वो अप्रूव ले लिया फिर भी उसने, ये भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल ये ठीक है। रेडियो ठीक है। बटन्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हाँ, और ये भी हो सकता है क्लाइंट की बोलता है कि जब तक यहाँ पे सारी डिटेल फिल ना हो, कोई यहाँ लॉगिन बटन मेरा इनेबल नहीं होना चाहिए, डिसेबल रहे, ताकि हाँ ऐसा ना हो ठीक है कि ठीक। बिना कुछ करे बार बार एक क्लिक क्लिक करे जा रहा है, इससे सर्वर पे उसके लोड पड़ेगा, बार बार एंटर करता चला जाएगा बिना मतलब पे, ठीक है। श्योर बार बार श्योर। यहाँ तो एसबीआई ने क्या किया, ब्लैंक बॉक्स का क्लिक किया, इसने यहीं रोक दिया सारा, ठीक है। किसी किसी एप्लीकेशन होता है पेज रिफ्रेश हो जाता है, उससे बार बार लोड जाता है सर्वर पे फालतू में, ठीक है। ये भी फोकस ओके करना होगा। इसी तरह से ओके। जब भी हम कोई टेस्ट प्लान लिखना शुरू करते हैं, आपको उसमें स्टार्टिंग से लिखना होगा कि आप क्या क्या कर रहे हो, किसी स्टेप में आगे बढ़ रहे हो। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे उसमें, क्या लिखोगे? जो हमें टेस्ट प्लान मतलब वो डेवलपर जब करेगा काम, फिर हमें जो करना है वो उसी के साथ साथ ना। हाँ, आपको टेस्ट प्लान क्रिएट करना है। आप कैसे टेस्ट प्लान क्रिएट करोगे इसके ऊपर, जैसे आपको क्रिएट करना होगा, कैसे सोचोगे आप इसमें? पहले हम ये सोचेंगे इसमें लोगो आएगा ऊपर स्टार्टिंग में, हाँ, उसके वो सब मतलब तो होगा। डिपेंड, पहले तो हम उसका वो खोलेंगे एसएस फाइल की उसमें क्या क्या हमने मांगा है। हाँ ठीक है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपने एक्सेल में या किसी वर्ड में अपना डिजाइन कर लेंगे, ये हम्म, लिख लेंगे अपने पास कि किस किस तरीके से कैसे कैसे हमें बनाना है। हाँ फिर और डिपेंड ये भी करता है कि अब हमने डिजाइन कुछ अलग है, डेवलपर ने या डिजाइनर ने कुछ अलग बनाया है, हम्म, तो उसको हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कराएंगे, वही रहने देंगे। मतलब जब हमने जैसे ये फ्रंट पेज है, जैसे इसका लोगो बीच इस साइड में है, राइट लेफ्ट हाँ में, सोचेंगे हम मिड में रखें इसको। नहीं, ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसे कहाँ रखना है। अच्छा अच्छा, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। हाँ, एक क्लाइंट बोलेगा कि मुझे साइड में चाहिए या सेंटर पे चाहिए, वो क्लाइंट उसमें आपको देगा मेंशन करके कहाँ कहाँ चाहिए। ओके। क्लाइंट सारे आपको पॉसिबल कलर केसेस देगा। मतलब सब क्लाइंट ही डिसाइड करेगा। हाँ, डेवलपर उसके अकॉर्डिंग करेगा जो क्लाइंट ने बोला है, ठीक है। ओके। लेकिन क्लाइंट के बोलने पे अगर कुछ बग आती है, कुछ, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि क्लाइंट ने ऐसा बोला करने के लिए, डेवलपर ने तो कर दिया, बट उससे क्या इशू आ रहा है एप्लीकेशन में, क्या हो सकता है, वो आपको सर्च करना है। अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ने जो रिक्वायरमेंट दी है उस पर डेवलपमेंट हुआ है, फिर भी कोई बग उसमें आपको मिलता है, तो आपको उसमें मेंशन करना होगा कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमने डेवलप किया, उसके बाद हमें ये बग मिल रहा है, बट अगर इसको हम ऐसे करते हैं ये बग फिक्स हो जाएगी, दोबारा ऐसा इशू नहीं आएगा, तो क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट उसमें चेंज करेगा उसमें, ओके ओके। ठीक है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हम लोगों को सोचना होता है। जब भी हम टेस्ट प्लान लिखते हैं, टेस्ट केस लिखते हैं, तो स्टार्टिंग से हमें लिखना होगा, जैसे ओपन क्रोम ब्राउजर, एंटर यूआरएल, उसके बाद एप्लीकेशन यस यस। ओपन हो जाएगी, देन एंटर यूजर नेम, एंटर पासवर्ड, ये सारे हमें लिखने पड़ेंगे अच्छा 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 अच्छा। केसेस, या एक स्टेप बाय स्टेप। कोई स्टेप ब्लैंक नहीं होना चाहिए, कहीं स्पेस नहीं लेना चाहिए ना, एक काउंट लिख दो दोबारा स्पेस नहीं लिया, ऐसा नहीं लेना चाहिए जैसे स्पेस ले रहा है बीच बीच में, ठीक है ना। ओके ये सारी कंडीशन होती हैं उसमें एप्लीकेशन में, ओके। टेस्ट केस में सब आपको देखना होगा। उस तरह जब एप्लीकेशन में आपको एप्लीकेशन पूरी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आपको बोला जाएगा इस एप्लीकेशन के लॉगिन पेज को आपको पूरा टेस्ट करना होगा, आपको सब टेस्ट करना है। ये सारे इसमें मॉड्यूल हैं, एक मॉड्यूल ये हो गया, ये एक मॉड्यूल हो गया, ये सारे मॉड्यूल हैं डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, सब डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल हो गया। प्रवीण सर, हाँ, इसका कोई एग्जांपल हमें टेस्ट करने के लिए मिलेगा कोई, किसका? टेस्टिंग के लिए लाइव एग्जांपल मिल जाएगा। ये इसी को मान लो आप, ये एसबीआई का लॉगिन पेज खोलना, लॉगिन पेज ठीक है, इस लॉगिन पेज के ऊपर आप टेस्ट प्लान लिख के दिखाओ मुझे, किस किस हिसाब से आप लिखते हो, क्या क्या पॉसिबल केसेस आप लिख सकते हो इसके ऊपर, लॉगिन के ऊपर, पासवर्ड के ऊपर, यहाँ पे पॉजिटिव केसेस कितने हो सकते हैं, नेगेटिव कितने हो सकते हैं, इसके ऊपर एक बार लिख के दो मुझे, तो उससे होमवर्क में आपको लिख लें प्रैक्टिस हो अभी। जाएगी। हाँ, आप होमवर्क मान लो इसे, एक प्रैक्टिस हो जाएगी आपको इसके ऊपर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। एक बार आप ना प्रवीण सर वो कर दो, जो ये डिजाइन फॉर्म होता है ना टेस्ट केस का, वो भेज दोगे एक्सेल पे। हाँ, वो फॉर्म मैं भेज दूंगा उसका, जो एक आपके पास डॉक्यूमेंट आया हुआ है, प्रवीण ने शेयर किया था, उसमें एक नीचे जाके कहीं शायद उसमें दिया हुआ है एक सैंपल, आप एक बार उसमें थोड़ा नीचे ड्रॉप करके जाके देखोगे ना, उसमें एक सैंपल दिया हुआ है, फर्स्ट रो में क्या आना चाहिए, सेकंड कॉलम में क्या आना चाहिए, थर्ड में क्या आना चाहिए, ठीक है उसके अकॉर्डिंग एक टेस्ट प्लान आपको क्रिएट करना है इस लॉगिन पेज के ऊपर,
ओके ओके ठीक है ना। आपको इसे लिखने से एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी, मतलब हमें कैसे कैसे सोचना है, क्या क्या हमें ब्रेक कर सकते हैं, क्या क्या हमें टेस्टिंग करनी है, सब आइडिया मिल जाएगा बेसिक उसमें। ओके। ठीक है, उस डॉक्यूमेंट को एक बार पढ़ोगे, सारा हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन आपको उसमें मिल जाएगा, पूरी डिटेल में आपको डेफिनेशन उसमें दिख जाएगी। ठीक है, उसके अलावा कौन सी टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद क्या करना होता है, वो सब स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रैक्टिकली नॉलेज है पूरा विद एग्जाम्पल वो मैं आपको बता दूंगा एक एक करके। ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, क्योंकि आपको इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको डेफिनेशन आनी जरूरी है हर चीज़ की। इंटरव्यू में आपसे डेफिनेशन ही पूछी जाएगी मेनली। ठीक है, इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको डेफिनेशन करनी जरूरी है। साथ में अगर आपको प्रैक्टिकली नॉलेज रहेगी तो आप उस डेफिनेशन को एक एग्जांपल दे के बता सकते हो। बट आप कंपनी जब ज्वाइन कर लोगे उसी आपको प्रैक्टिकल नॉलेज बेस पे आपको वर्क करना पड़ेगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे फिर डेफिनेशन काम नहीं आएगी आपकी। ठीक है, इसलिए उस डॉक्यूमेंट बेस पे आप अपनी डेफिनेशन क्लियर करो, बाकी जो भी मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा उस प्रैक्टिकल के ऊपर आपका एग्जाम्पल सेट हो जाएगा एक, उस डेफिनेशन के लिए आपका एग्जाम्पल दे सकते हो इंटरव्यू में। ठीक है, ओके। हाँ अच्छा, उसके मैं कह बाद रहा था आपको, अभी एक मैंने वैकेंसी देखी थी पेटीएम में निकली हुई है क्यूए की, हाँ, असिस्टेंट क्यूए, तो अभी हम अप्लाई थोड़ी ना कर सकते हैं अभी? नहीं अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उतनी नॉलेज नहीं है। अगर आपने अभी अप्लाई कर दिया बाई चांस, तो कुछ कंपनी को ही होता है जैसे कि आप उसमें 3 महीने तक दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते या 6 महीने तक अप्लाई नहीं कर सकते, तो आपकी वो चांस मिस हो जाएगा अभी से। अच्छा अच्छा। बट आप अभी हाँ थोड़ा हाँ। उसमें पहले प्रैक्टिस कर लो 1 मंथ और 2 मंथ, उसके बाद अप्लाई करना, तो आपको 100% तो नहीं, अगर 20% भी आपको एक बार चांस होगा अब जॉब लेने का तो बेटर है ना फिर भी अभी से। तो बिल्कुल श्योर अभी तो बिल्कुल चांस नहीं होगा, एक बार को वहाँ से निकल जाएगा चांस आपके पूरा। श्योर श्योर। बट हाँ 1 मंथ बेटा। बाद अगर आप लोग अप्लाई करोगे एक बार को 20%, 40 या 50% चांस रहेगा कि आपको जॉब मिल सकती है, क्योंकि आपके पास नॉलेज रहेगी उस टाइम इंटरव्यू में बोलने के लिए, ओके। है ना। इसलिए आप अभी प्रिपेयर करो उसके हिसाब से, और इसके अकॉर्डिंग एक बार टेस्ट प्लान लिखने की कोशिश करना, कितने पॉइंट लिख सकते हो। चाहे तो नॉर्मल एक एक्सेल में सिंपल एक स्टेप बाय स्टेप लिख के दे देना, उससे आइडिया मिल जाएगा। एक फॉर्मेट में लिखने के लिए प्रैक्टिस चाहे बाद में कर लेना, उसमें कोई इशू नहीं है ठीक अभी। है ठीक है ठीक है, ठीक बस एक ठीक। लिखने की प्रैक्टिस करना है अभी। ओके। ठीक है, बाकी और पहले का कोई इशू है जीरा से रिलेटेड? नो नो, क्लियर है। जो प्रैक्टिकल बताया था सब क्लियर है ना उसमें? यस यस। ठीक है, तो बाकी जीरा से रिलेटेड जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकते हैं मैं एक बार क्वेश्चन भेज दूंगा, हम उसके हिसाब क्वेश्चन से अपने सेट कर रहे आंसर अपनी लैंग्वेज के हिसाब से लिख लेना। अगर कुछ ना मिल रहा है, कोई डाउट हो बताना, मैं एक शॉर्ट में दे दूंगा आंसर। ठीक है, हैं। ओके। आपको इंटरव्यू में बिल्कुल डिटेल में बताने की जरूरत नहीं, एक शॉर्ट में बता दोगे उसको समझ जाएगा कि हाँ नॉलेज है आपको। अच्छा अच्छा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करता हूँ कोई चीज़, चाहे इंटरव्यू में हो या कहीं भी, मैं डिटेल में नहीं बताता। उस चीज़ को समझने के लिए जितना ज़रूरी है सिर्फ मैं उतना बताता हूँ। साथ में अगर एक एग्जाम्पल दे दोगे तो सामने वाला बिल्कुल क्लियर समझ जाएगा कि हाँ इसे नॉलेज है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, कोशिश ये करेंगे कि हम कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे एग्जाम्पल के साथ ही दें, हाँ तो उससे इम्पैक्ट थोड़ा अलग पड़ेगा। बिल्कुल विद एग्जाम्पल आपको देना होगा, क्योंकि हर चीज़ के मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, विद प्रैक्टिकल आपको दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि बाकी हमें डेफिनेशन, एग्जाम्पल वैसे भी देना पड़ेगा, क्योंकि हम एज एक्सपीरियंस अगर काउंट होंगे तो उसको थोड़ा बिल्कुल लगे भी हाँ, कि क्योंकि हाँ उन्होंने फ्रेशर वर्क कर। फ्रेशर जाएगा और डेफिनेशन दे के चलो जॉब ले लेगा, बट एज एक्सपीरियंस आप जा रहे हो 2 साल 3 साल पर, तो आपको प्रैक्टिकली नॉलेज है अभी ये आपको दिखाना पड़ेगा इंटरव्यू। प्रवीण सर, हाँ अभी मोस्टली आईटी कंपनीज में तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा होगा ना? हाँ, मोस्टली में वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। और सैटरडे ठीक है, संडे फिक्स ऑफ रहता है ना? हाँ सैटरडे संडे ऑफ रहता है, ऐसा बट कोई डे का कुछ चक्कर होता हो, डे नाइट शिफ्ट का? हो सकता है कंपनी में हो डे नाइट शिफ्ट का, क्योंकि टाइमिंग भी डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, किसी के प्रोजेक्ट यूएस बेस के हैं, किसी कनाडा बेस के हैं, अलग अलग जैसे जॉब की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है, वैसे आपको ऑनलाइन आना पड़ेगा फिर। श्योर श्योर। हाँ ऐसे ही रहता है। तो ठीक है, बाकी आप एक्सपीरियंस बेस पे जाने वाले हो, एक्सपीरियंस है आपको 2 साल 3 साल, तो आपको जितना डॉक्यूमेंट भेजा गया है वो इसीलिए भेजा गया है, तो आपको क्योंकि वो नॉलेज जो है उसमें जो उसमें दी गई है प्रॉपर उसी को पता होगा जो कंपनी में 2 साल 4 साल से काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, फ्रेशर को नहीं बिल्कुल पता होगा बिल्कुल। वो। फ्रेशर तो श्योर। आप नॉर्मल एक चीज़ की डेफिनेशन याद करोगे यूट्यूब से या गूगल से, इंटरव्यू बताओगे वो आपको जॉब लग जाएगी। ठीक है, बट एक एक्सपीरियंस पर्सन जाओगे तो वो अंदर की चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो पता होनी चाहिए आपको, वो उसी से पता चली जो डिटेल आपको मिली है पढ़ने के लिए। श्योर ठीक श्योर है, बिल्कुल। और उसके बेस पे पूरा प्रैक्टिकली नॉलेज आपको मैं बता दूंगा, एक एक चीज़ें जो भी पूछना होगा आप मुझसे पूछ लेना कोई सी भी चीज़। ठीक है, ओके थैंक्स। हाँ बाकी वो पढ़ो, बाकी प्रैक्टिकली नॉलेज करते रहो अपनी, है ना। ठीक ठीक थैंक्स। ठीक है, फिर कल इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे, इतना करना अभी, है ना। ओके थैंक यू। ओके सर, ठीक बाय है, बाय ओके बाय बाय, टू। थैंक यू। ओके।